हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ लाइफ एंड विजडम। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सबका नया साल बहुत शुभ बीते। अब आते हैं अपनी अगली बात पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट की थी एक लैंडमार्क सीरीज जजमेंट, जिसमें कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम 25 लैंडमार्क जजमेंट्स को जो कि 2023 की हैं उन्हें कवर करेंगे। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 5 लैंडमार्क जजमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। पहली जजमेंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मध्यम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 सुप्रीम कोर्ट। तो मध्यम ब्रॉडकास्टिंग के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मध्यम रास्ता निकालने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी का बहाना लगाकर हर बार फंडामेंटल राइट्स को जीरो नहीं कर सकती। ये बात कही गई इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स के बारे में, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी होती थी तो उन्हें सील्ड कवर में ही कोर्ट में लाया जाता था या प्रेजेंट किया जाता था। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह कहा है कि क्योंकि यहाँ पर ओपन जस्टिस सिस्टम है, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो आईबी की रिपोर्ट्स का बहाना लेकर ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं ली जा सकती। प्रेस की ड्यूटी है कि वो सच बोले। लोगों के पास भी राइट है जानने का और सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने का। लेकिन आपका इस बात पर क्या व्यू है, इस जजमेंट पर आप क्या विचार रखते हैं वो हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। क्या एक मिडिल पाथ निकाला जाना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी और फंडामेंटल राइट्स को बैलेंस करते हुए, या फिर हमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, इन सब चीजों में से सिर्फ लिबर्टी पर ही फोकस करना चाहिए? आपके क्या व्यूज हैं हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट जजमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है किशन चंद जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 सुप्रीम कोर्ट। 12 अक्टूबर 2005 को सभी गवर्नमेंट ऑफिसेस और एजेंसीज को टाइम दिया गया था 120 दिन का। 12 अक्टूबर 2005 वो दिन था जब आरटीआई एक्ट फोर्स में आया था, लेकिन सेक्शन 4 अभी तक फोर्स में नहीं आया था। उसमें ऑब्लिगेशन दिए गए थे जो कि सभी गवर्नमेंट ऑफिसेस को और एजेंसीज को फॉलो करने थे, और वो ये थे सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग कि वो ऑर्गेनाइजेशंस या जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फंक्शंस, ड्यूटीज, पावर्स, प्रोसीजर और जो भी नॉर्म्स हैं उनको पब्लिश करें अपनी वेबसाइट पर। ये बात दोहराई गई थी सेक्शन 4 आरटीआई एक्ट में। किशन चंद जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को डायरेक्शन देते हुए ये कहा है कि वो इंश्योर करें कि सेक्शन 4 आरटीआई एक्ट की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की जा सके। नेक्स्ट जजमेंट जो कि इंडिया में 2023 में बहुत ज्यादा लैंडमार्क रही वो थी सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अनैनिमसली ये हेल्ड किया कि कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन या रीड डाउन नहीं कर सकती टू इंक्लूड हेटेरोसेक्सुअल यूनियंस विद इन एम्बिट ऑफ मैरिज। यानी कि जो एलजीबीटीक्यू के कपल्स थे या जो एलजीबीटीक्यू की कम्युनिटी थी वो मैरिज राइट्स की डिमांड कर रही थी कि उनकी मैरिज को भी रिकॉग्नाइज किया जाए, लीगलाइज किया जाए। अब यहाँ पर क्वीर मैरिजेस या एलजीबीटीक्यू ग्रुप को जो मैरिज राइट्स उन्होंने मांगे थे इस जजमेंट में वो राइट्स डिनाई कर दिए गए, और इसके पीछे ये रीजनिंग दी गई कि कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करने का जो प्रेरोगेटिव है वो सिर्फ गवर्नमेंट या फिर लेजिस्लेचर का है। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोर्ट इस तरह की कोई इंटरफेरेंस करती है तो वो लेजिस्लेचर के एम्बिट में इंटरफेयर करने जैसा होगा। इसीलिए सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मैं रिपीट करती हूँ, सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जजमेंट आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा लैंडमार्क रहने वाली है। हालांकि भारत में अगर देखा जाए तो राइट टू लव, राइट टू मैरी, शक्ति वाहिनी, हादियास केस, सुचित्रा सक्सेना, ऐसी जजमेंट्स में बहुत ज्यादा लिबर्टी को एक ऊंचा स्थान दिया गया था हमारी लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। तो इस जजमेंट पर आपका क्या विचार है? क्या भारत अभी इन चीजों के लिए रेडी नहीं है? और अगर लेजिस्लेचर इस पर लॉ बनाती है तो उस पर आपके क्या विचार हैं? हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में।
नेक्स्ट जजमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पवाना दिब्बर वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। इस जजमेंट में थोड़ी सी टेक्निकल बात की गई और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 2023 में कि जो ईडी है वो सेक्शन 120B आईपीसी को यूज करके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसको इन्वोक नहीं कर सकती अगर जो कॉन्स्पिरेसी है वो शेड्यूल्ड ऑफेंस से लिंक्ड नहीं है। यानी कि अगर हम सरल भाषा में कहें कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस जो कि 120B आईपीसी में पनिशेबल है उसे पीएमएलए के अंडर तभी एक शेड्यूल्ड ऑफेंस माना जाएगा, कॉन्स्पिरेसी को तभी शेड्यूल्ड ऑफेंस माना जाएगा अगर जो जिस ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी की गई है, जो अलेज्ड कॉन्स्पिरेसी डायरेक्टेड है, एक ऐसे ऑफेंस के लिए है जो पीएमएलए में स्पेसिफिकली शेड्यूल्ड है। यानी कि अगर ऑफेंस पीएमएलए में स्पेसिफिकली शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड ऑफेंस है, तो उसकी कॉन्स्पिरेसी भी पीएमएलए में शेड्यूल्ड ऑफेंस डीम्ड की जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट जजमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड वर्सेस सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ग्रुप ऑफ कंपनीज की डॉक्ट्रिन की वैलिडिटी अपहेल्ड करते हुए इस जजमेंट में ये कहा गया कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बाइंड कर सकता है नॉन सिग्नेटरी पार्टीज को। इमेजिन कीजिए आप एक कंपनी के मालिक हैं और लाइबल ठहरा दिए जाते हैं एक ऐसे अग्रीमेंट के लिए जो आपने साइन ही नहीं किया। ये बेस्ड है ग्रुप ऑफ कंपनीज की डॉक्ट्रिन के ऊपर, जिस पर हम कभी और एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे। तो फिलहाल कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड वर्सेस सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में ये कहा गया है कि जो नॉन सिग्नेटरी पार्टीज हैं उनको भी बाइंड किया जा सकता है। ग्रुप ऑफ कंपनी की जो डॉक्ट्रिन है वो बेसिकली ये कहती है कि नॉन सिग्नेटरी पार्टीज को भी बाइंड किया जा सकता है अगर नॉन सिग्नेटरी पार्टीज जो हैं वो मेंबर हैं उसी ग्रुप की जिसकी की सिग्नेटरीज मेंबर हैं। यानी कि जिस ग्रुप की सिग्नेटरी पार्टीज मेंबर हैं उसी ग्रुप की मेंबर्स अगर नॉन सिग्नेटरी पार्टीज हैं तो उनको भी एक ऐसे आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के लिए बाइंड माना जा सकता है जो कि सिग्नेटरी पार्टीज ने साइन किया है और नॉन सिग्नेटरी पार्टीज ने भले ही साइन नहीं किया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट थी। उम्मीद है आपको इन 25 जजमेंट से कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आप एक अच्छी प्रिपरेशन इनसे सीख कर पा रहे हैं। ऐसी और जजमेंट्स जानते रहने के लिए और लीगली अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड विथ लॉ, लाइफ एंड विजडम।